ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं वायु भूता। हम पढ़ेंगे वायु महाभूत। ठीक है, हम पढ़ने वाले वायु महाभूत के बारे में। ये सब आज हमारा क्या है, बोर्ड वाइज बाय कार्तिक, बोर्ड वाइज बाय कार्तिक। हम पढ़ने वाले वायु महाभूत। ठीक है, वायु महाभूत में सबसे पहले का हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, रूप, क्या लिखेंगे, रूप रहित स्पर्शवान, रूप रहित स्पर्शवान वायु। इसका मतलब क्या होता है, देखिए तर्क संग्रह से इसने ये वाली डेफिनेशन हमने उठाई है कि रूप रहित स्पर्शवान वायु मतलब क्या होता है, ऐसा महाभूत जिसका कोई रूप नहीं है, मतलब जो वायु है, हवा है, क्या है, उसका रूप नहीं है। ऐसा महाभूत जिसका रूप नहीं है लेकिन हम उसका क्या कर सकते हैं, स्पर्श से उसको हम फील कर सकते, स्टिमुलस हम उसका ले सकते। सो ये क्या होंगे, रूप रहित। रूप रहित मतलब जिसका रूप नहीं है, मतलब रूप रहित मतलब नो शेप, कोई शेप नहीं है। ठीक है, स्पर्शवान मतलब कैन फील इट, फील कर सकते हैं उसे, स्पर्श, उसके स्पर्श को हम फील कर सकते हैं, स्पर्श दैट इज टच। ठीक है, उसके स्पर्श को हम फील कर सकते हैं, उसी को हमने नाम दिया है वायु, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन एक ऐसी है, क्या बोलते हैं, दूसरा हम उसे बोल सकते हैं रजो बहुलो वायु। रजो बहुलो वायु, रजो बहुलो वायु, रजो बहुलो वायु। ठीक है, रजो बहुलो वायु का मतलब क्या होता है, वायु जो है इसमें क्या होता है, जो रज बहुलो, हमारे जो त्रिगुण है सत्व रजतम, उसमें से जैसे हम आकाश महाभूत में पढ़ा थे कि आकाश महाभूत में कौन सा गुण, सत्व गुण था, सत्व रजतम, तमो बहुल आकाशम, तमो बहुल आकाशम होता था आकाश महाभूत में। ठीक है, आकाश महाभूत में कौन सा होता था, आकाश महाभूत में आ जाता था कौन सा गुण, तमो गुण। ठीक है, वैसे ही रजो बहुलो वायु, वायु मतलब वायु महाभूत, वायु महाभूत में कौन सा गुण प्रीडोमिनेंट होता है, दैट इज रजो। रजोगुण जो है, राजसिक तामसिक वाला जो राजगुण है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं रजो बहुलो वायु। ठीक है, एक तीसरी हम इसे ऐसा भी बोला गया है, वा गति गंधनयो। तीसरी डेफिनेशन हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि वा गति गंधनयो, मतलब कि विच मीन्स ऐसा वा गति जो मोटिलिटी देती है, एक चलेबिलिटी, एक गति देती है, वही क्या है, वायु है, वही क्या है, वायु है। ठीक है, क्लियर है, ये तीन डेफिनेशन, इतना तीन भी लिख दिए तो तुम्हारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, जो वायु महाभूत है अपना वायु महाभूत, ठीक है, वायु महाभूत में जो वायु है वो कैसा है, सेकंड कारण द्रव्य। सबसे पहला कौन सा था, फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था आकाश। ठीक है, फर्स्ट था आकाश, सेकंड कौन सा आ जाता है, वायु, सेकंड कारण द्रव्य इज वायु। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में हम देखते हैं पित्तम पंगु कफम पंगो मलधावत वायुन्ना यत्र नियंत्रे तत्र गच्छति मेधवत। ठीक है, ये षडंगधर ने कहा है। अब हम 10 क्वालिटीज़ ऑफ वायु देखते हैं। वायु की 10 क्वालिटीज़ हैं जो कि हमें याद करनी होगी। क्वालिटीज़ ऑफ वायु क्या देखेंगे हम, क्वालिटीज़ ऑफ वायु, कौन सी क्वालिटीज़ आ जाती है वायु में।
फर्स्ट जैसे कि हम देखेंगे स्पर्श, दूसरा संख्या, तीसरा परिमाण, फोर्थ इज पृथक्त्व, फिफ्थ इज संयोगा, सिक्स्थ इज विभागा, सेवन परत्व, समस्कारा एंड टेंथ इज कितना हो गया, 1 4 5 6 7 8 9, क्या है, शब्द। ठीक है, ये हो गए शब्द। अब वायु के कुछ टाइप्स हैं, ये हो गए क्वालिटीज़ ऑफ वायु। ठीक है, ये जितने भी हमने जो क्वालिटीज़ पढ़ी है किसके तरफ से, प्रस्थपाद। किसके तरफ से आई है, किसने दी है ये क्वालिटी, प्रस्थपाद, परस्थपाद। ठीक है, ये सब क्वालिटीज़ दी है प्रस्थपाद। अगर हम सिर्फ वैशेषिक दर्शन की माने, वैशेषिक दर्शन की माने तो वो मानता है कि वायु के पास एक ही क्वालिटी है, वो है स्पर्श। ठीक है, और अगर हम चरक की माने तो चरक ने दो क्वालिटीज़ बताई है। चरक स्पर्श को मानता है, चरक ने बोला कि स्पर्श है, और दूसरी एक क्वालिटी दी उसने बोला चलत्व भी है, चलत्व। ठीक है, दूसरी क्वालिटी दिया चलत्व। भाई सुश्रुत के हिसाब से सिर्फ सुश्रुत ने सिर्फ बोला रजो बहुलो वायु है, सुश्रुत के हिसाब से सिर्फ रजो। ठीक है, सुश्रुत के हिसाब से सिर्फ रजोगुण है। वह भाव प्रकाश के हिसाब से भाव प्रकाश के हिसाब से कौन सा गुण है, रुक्ष। भाव प्रकाश के हिसाब से रुक्ष गुण डोमिनेंट है। ठीक है, भाव प्रकाश के हिसाब से वो बोलता है कि रुक्ष है। ठीक है, क्वालिटी उसकी रुक्ष है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायु, दैट इज इसके टाइप्स क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायु, तो वायु का हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें दो टाइप आ जाते हैं मेनली। एक नित्य में हम बात करते हैं परमाणु रूप की। ठीक है, और दूसरा आ जाता है अनित्य, जो कि होता है कार्य रूप, जो कि चेंज हो सकता है। ठीक है, नित्य परमाणु रूप, परमाणु कांस्टेंट होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। अनित्य जो कि कार्य रूप होता है, कार्य रूपा। ठीक है, कार्य रूप अनित्य। अनित्य जो है उसके 3 टाइप है। अनित्य के 3 टाइप है। एक आ जाता है शरीर, दूसरा इंद्रिय, एंड थर्ड वन इज विषय। क्या क्या आ गया, शरीर वायु, इंद्रिय वायु एंड विषय वायु। ठीक है, शरीर वायु, इंद्रिय वायु एंड विषय वायु। शरीर वायु में आ जाते हैं वायुलोक, जो वायुलोक में जो भी सब कुछ आता है वो इसमें आ जाता है वायुलोक। ठीक है, इंद्रिय वायु में आ जाता है, इंद्रिय वायु में आती है स्पर्श इंद्रिया, मतलब कि हमारी त्वचा की बात होती है, त्वचा। ठीक है, भाई विषय वायु में आ जाते सभी कुछ। विषय वायु में आ जाते हैं हमारे जो भी वायु, पेड़ पौधे जिससे भी हिल रहे हैं, लाइक एटमॉस्फेरिक, इसमें आ जाता है एटमॉस्फेरिक वायु। ठीक है, इसमें आ जाता है एटमॉस्फेरिक वायु। सो अकॉर्डिंग टू, अगर हम चरक, ये हो गए वायु के क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम चरक के हिसाब से देखते हैं तो इसमें कुछ और टाइप दिए। तो चरक ने इसे 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक वायु जो शरीर के अंदर होती है, दूसरी वायु जो शरीर के बाहर होती है। ठीक है,
तो चरक, अकॉर्डिंग टू चरक देखते हैं अब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चरक देखें तो इसने भी दो टाइप में डिवाइड किया है वायु को, ठीक है। सेम वे इधर एक को बोला है इसने लोकागत वायु, और इसने दूसरा टाइप जिसे कहा गया है शरीरगत वायु, ठीक है। दूसरे को इसने नाम दिया है शरीरगत वायु। अब लोकागत वायु इज अ डिस्टल बोलेंगे। लोकागत वायु चरक के हिसाब से क्या है, एक डिस्टियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वायु कर्म एंड विकृति वायु कर्म इन 12 चैप्टर ऑफ द सूत्रस्थान वातक कालीय अध्याय। लोकागत वायु, ठीक है। लोकागत वायु मतलब जो भी बाहर की वायु है, जो बॉडी से बाहर है, ठीक है। अब शरीरगत वायु मतलब जो बॉडी के अंदर, ये जो है क्या है, वो बाहर है। पहले जो शरीरगत वायु जो है, जो शरीर के क्या है, अंदर है, ठीक है, जो कि शरीर के अंदर है, ठीक है। ये हो गया प्राणवायु। अब शरीरगत वायु के 5 टाइप है और, जिनमें एक आ जाता है अपना प्राणवायु। क्या क्या आ जाता है, प्राणवायु। दूसरा है उदान वायु, प्राणवायु, उदान वायु। तीसरा इस समान वायु। फोर्थ इज व्यान वायु एंड लास्ट वन इज अपान वायु, ठीक है। लास्ट वन इज अपान वायु। अगर प्राण वायु की लोकेशन देखें तो ये लिटरली कहाँ हो जाता है, हेड, वहाँ से मूव करता है चेस्ट में और थ्रॉट में, ठीक है। ये रेगुलेट करता है हार्ट, सेंस ऑर्गन, इंटेलेक्ट एंड विजन्स। इट इज द कॉज फॉर द एक्सपोर्टोरेशन एंड स्नीजिंग, ब्लीचिंग, इंस्पिरेशन एंड सॉलोइंग ऑफ फूड। जो सॉलोइंग ऑफ फूड होता है या फिर जो एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन हम करते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है, प्राणवायु के वजह से। फिर हम देखते हैं उदान वायु। उदान वायु मूव थ्रूली नोज, अम्बेलिकस एंड थ्रोट। इट फंक्शन एज इनिशिएशन ऑफ स्पीच, वाक, इफोर्ट, प्रयत्न, इथ्यूइज्म, स्ट्रेंथ, बला, कलर, कॉम्प्लेक्शन, वर्ना एंड मेमोरी। ऐसे डिफरेंट जगह पे होते हैं, ठीक है। जैसे कि व्यान वायु को अगर हम देखते, व्यान वायु कहाँ होती है, हार्ट में होती है। इन द सेम वे हम समान वायु को देखें तो समान वायु की लोकेशन हमें बताई गई है डाइजेस्टिव फायर बोल सकते हैं समान वायु। वाइल अपान वायु इज इन, अपान मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्पर्शपात के हिसाब से हमने 9 गुण देख लिए, जो कि थे स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व एंड संस्कार, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने उनके बहुत सारे गुण देखे। फिर अब देखते हैं, हम समरी करते हैं। इतना सब कुछ हो गया। अब वायु महाभूत में हमने क्या क्या देखा, उस सब की समरी करते हैं, एक मॉडल आंसर लिखते हैं। तो हम लिखते हैं समरी ऑफ वायु निरूपण। तो हम समरी देखते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा, समरी, ठीक है। फर्स्ट क्या था, वायु इज वन अमॉन्ग द पंचमहाभूता एंड सेकंड कारणाद्रव्य। वन ऑफ पंचमहाभूता, एंड सेकंड कारणाद्रव्य। हमने वही जो हमने सीक्वेंस पढ़ा था, मतलब पांचों महाभूत का जो बनने का सीक्वेंस था वही सेम फॉलो होता है क्या, आकाश वायु महाभूत से कौन सा वायु महाभूत, आकाश से बनता है वायु, वायु से तेज, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। इसे याद रखने का सीक्वेंस भी बताया था कि सबसे टॉप में क्या होता है, आकाश होता है। फिर बीच में यानी मतलब अर्थ और लाइक जो अर्थ यानी जस्ट बेयर सरफेस है उसके बीच में आ गई वायु। और जब हम सरफेस पे आग लगाते हैं तो कहाँ जाती है, ऊपर। और जैसे पानी कहाँ जमा होता है, गड्ढों में। तो और नीचे सबसे जब नीचे क्या हो जाती है, पृथ्वी। तो सबसे टॉप में आकाश, सबसे नीचे में पृथ्वी, बीच में वायु, वायु के नीचे तेज मतलब अग्नि, अग्नि कहाँ जाती है, ऊपर। तो उसमें आ जाता है तेज के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। ये इजी वे है याद रखने का सीक्वेंस, ठीक है। इसमें आ जाता है पृथ्वी। तो हम लिखेंगे कि हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि वायु महाभूत इज फॉर्म फ्रॉम, वायु इज फॉर्म फ्रॉम आकाश महाभूत।
इसलिए इसके पास दो क्वालिटीज़ होती, एक आकाश महाभूत की दैट इज शब्द गुण, और दूसरा इसका खुद का कौन सा, स्पर्श गुण। ठीक है, स्पर्श गुण एक इसके समवयकरण संबंध, समवय संबंध है। ठीक है, स्पर्श गुण समवय संबंध है वायु के, मतलब अगर वायु है तो उसमें कौन सा गुण होगा, स्पर्श गुण होगा ही होगा। ठीक है, हमने एक ये रजो बहुलो वायु कैसा होता है, जो रजोगुण होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, 10 क्वालिटीज़ देखी, उसके बाद हमने भाव, अब देखते हैं इसके साथ कुछ भाव भी है, भाव ऑफ वायु महाभूत। ठीक है, देखते वो देखते हैं भाव ऑफ वायु महाभूत। भाव ऑफ वायु महाभूता, भाव ऑफ वायु महाभूता में आ जाता है, एक आ जाता है स्पर्श, द सेकेंड स्पर्श इंद्रिया, थर्ड वन इज रुक्षता, फोर्थ इज शरीरिका, प्रेरणा, धातु विहा, 6 धातु व्यूह। ठीक है, ये 6 आ जाते हैं इसके भाव, कौन से, स्पर्श, स्पर्श इंद्रिया, रुक्षता, शारीरिका, प्रेरणा एंड धातुव्य। ठीक है, जो कि अपनी इसमें हमने 3 टाइप देखे, एक होता है नित्य, एक हमने उसमें 2 टाइप देखे, उसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायु में एक होता है नित्य, एक अनित्य। नित्य में वही परमाणु रूप पे बात करते, अनित्य में कार्य रूप में बात करते। अनित्य में 3 आ जाते हैं, एक आ जाता है शरीर वायु, इंद्रिय वायु और विषय वायु। शरीर वायु जो प्रेजेंट होती है वायुलोक में, इंद्रिय वायु जो कि होती है स्पर्श इंद्रिया, और विषय वायु मीन्स प्राण वायु, ऐसी वायु जो एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे हिलते हैं। ठीक है, ये जो था ये पूरा मैं इसे कंक्लूड कर देता हूँ, ये सब कुछ क्या था, वायु महाभूत। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।